मणिपुर में 3 मई को कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा शुरू हुई। अब तक प्रदेश में हिंसा के करीब 5000 मामले दर्ज किए गए हैं। इन घटनाओं में अब तक 142 लोगों की जानें गई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार स्थिति पर नियंत्रण कर पा रही है। पार्टी पीएम मोदी पर मणिपुर मामले में चुप्पी साधने का आरोप लगा रही है। 19 जुलाई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया। ये घटना 4 मई की थी। इसके बाद 20 जुलाई को पीएम ने पहली बार मणिपुर मामले पर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाने को कहा है। मणिपुर में बीते 2.5 महीने से जारी हिंसा के बीच शायद ही कोई दिन रहा हो जब इस राज्य के किसी इलाके में हिंसक झड़प, हत्या या आगजनी जैसी खबरें दिल्ली तक न पहुंची हों। लेकिन बुधवार को 2 महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न का विचलित कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरह फैला कि मणिपुर में हो रही हिंसा की गूंज वहां से 2500 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजधानी में पूरे दिन सुनाई पड़ती रही। मणिपुर हिंसा पर अब जनता पार्टी अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी ने भी बयान जारी किया है। नवनीत ने कहा, पिछले करीब 60-70 दिनों से मणिपुर चल रहा है। जो बर्बर वीडियो मानवता को शर्मसार करने वाला गुरुवार को वायरल हुआ, उस तरह की कई घटनाएं वहां हुई होंगी। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। वहां लॉ ऑर्डर शून्य है, लिहाजा मणिपुर के सीएम को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी मणिपुर में दखल देंगे या वहां के सीएम को बर्खास्त करेंगे। इस तरह की परंपरा भाजपा में नहीं है। 2002 में भी गुजरात चल रहा था और स्वर्गीय अटल जी बेबस खड़े देख रहे थे। इतिहास आज पुनः दोहरा रहा है। पीएम साहब स्वयं मणिपुर मुद्दे को आगे खींचने बढ़ाने में इच्छुक लग रहे हैं, अन्यथा ये मुद्दा कभी का शांत व सुलझा दिया गया होता। संसद का मानसून सत्र जारी है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिल विधेयक पास किए जाएंगे। जाहिर है इस हो हुल्लड़ में किसी भी बिल के प्रारूप पर चर्चा नहीं होगी। रस्म अदायगी की तरह सब बिल पास हो जाएंगे। आम जनता नहीं जानती इस दौरान कौन से बिल विधेयक आएंगे, उनका जनहित पर क्या असर पड़ेगा, कौन सा बिल जनता के हित में है और कौन सा कारपोरेट के हित में, हमें नहीं मालूम। नवनीत ने आरोप लगाया कि मानसून सत्र से एक दिन पहले मणिपुर की 2 महीने पुरानी बर्बर वीडियो को वायरल करना एक सोची समझी साजिश है, जिसके तार शर्तियाँ विदेशों से जुड़ रहे हैं। कुछ विदेशी ताकतें यहाँ राजनीतिक अस्थिरता फैलाना चाहती हैं और उनका लक्ष्य सत्ता परिवर्तन की धौंस दिखाते हुए सत्ता व मुख्य विपक्ष से अपने हितों के लिए सौदेबाजी करना है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, जनता पार्टी के लिए संसद में प्रस्तावित विधेयक बिल महत्वपूर्ण है और वो जानना चाहती है कि इस प्रायोजित नूरा कुश्ती के खेल में देश व मीडिया को उलझाकर कौन कौन से बिल कानूनों द्वारा कारपोरेट व पूंजीवादी सिस्टम को फायदा दिया जा रहा है। नवनीत सवाल पूछते हुए कहते हैं, हमने किताबों में पढ़ा था कि संसद कानून बनाती है, लेकिन वो कानून बनते कहाँ हैं और कब उन पर चर्चा होती है, हमने आज तक नहीं देखा। क्या यह सत्य नहीं है कि अधिकांश विधेयक बिल कानून कहीं 7 समुंदर पार के गुरुकुल से ड्राफ्ट होकर आते हैं और यहाँ सिर्फ रस्म के तौर पर उनके ऊपर सरकारी मोहर लगाई जाती है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।